मेरे पति तो ऐसी महात्मा की बात में आ गए, बिना संतान के ही सब सुख है। आजकल ये जो कल्चर चल रहा है ना बिना संतान वाला, ये बड़ा आज के परिवेश को देख करके बड़ा खतरनाक साबित होगा आगे चल करके। आप में से किसी को पता है कि नहीं पता, मुझे कोई बता रहा था कि आजकल जो नव विवाहित जोड़े होते हैं, जिनका भी नया नया विवाह हुआ है, और खासकर शहरी जगहों पर, उनके मन में ये दो प्रकार के विचार आते हैं। मुझे कोई बता रहा था डिस्क और डिंक। डिस्क का अर्थ है ऐसी विचारधारा, डबल इनकम सिंगल बालक, सिंगल चाइल्ड, यानी दोनों पति पत्नी कमाएंगे और एक बालक पैदा करेंगे। अगर ऐसी परिभाषा लेकर, ऐसे विचार लेकर जीने वाले माता पिता अगर ऐसी संतति पैदा करेंगे जिसमें प्रेम नहीं बल्कि ऐसा लगता है जिम्मेदारी आ गई, वो अपने बच्चे को क्या संस्कार देंगे? उनसे क्या अपेक्षा रखते हो कि वो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे? जो माता पिता अपने बच्चों को स्नेह से, वात्सल्यता से, प्रेम से दूर रखे और उसको अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझे कि हम दो कमाएंगे तब एक को पाल पाएंगे, तो बालक अपने माता पिता के प्रेम से अभाव में जिएगा। फिर आप उससे बुढ़ापे में प्रेम की उम्मीद रखें, बिल्कुल मत रखना। आने वाले समय में महाराज कितनी बड़ी हानि होने वाली है। हमारे पूर्वजों ने कभी भी ये सब नहीं सोचा था, इसलिए भारतीय संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म टिका हुआ है। अगर ये परंपरा चली कि एक बालक पैदा करो और दो कमाओ, तो याद रखिए ये संस्कृति को नष्ट होने में सिर्फ 30 वर्ष में ही हम सब लोग देखेंगे। सिर्फ 30 वर्ष के अंदर हम सबकी आंखों के सामने होगा। और भारतीय संस्कृति को अगर आपको मिटाना ही है तो ये जो थॉट मन में रखते हैं, विचार रखते हैं, वो ऐसा कर देंगे। कम से कम हर एक माता पिता के 2 से 3 संतान होनी चाहिए इस भारतीय परंपरा को बनाए रखने के लिए। अगर एक बिगड़ती है तो कम से कम 2 संस्कारी होकर चलेंगी, आगे कार्य करेंगी, संस्कृति को लेके चलेंगी। नहीं तो एक विशाल विचारधारा बहुत तेजी से पूरे विश्व में बढ़ रही है, मैं नाम नहीं लूंगी, वो आपकी डिस्क और डिंक को नहीं मानती। बालकों को जिम्मेदारी ना समझें, वो आपका बहुत बड़ा संसार है, आने वाले मनुष्य की बेल है। उसके संस्कारों पर उसको प्रेम दे, उसको स्नेह दे, कैसे बालक पलेंगे। और उसके बाद ये तो हो गया डिस्क, डबल इनकम सिंगल चाइल्ड, यानी इसको कहेंगे, ये डिस्क कहते हैं। एक डिंक है डबल इनकम नो चाइल्ड, मतलब दोनों कमाओ बच्चे पैदा ही मत करो, सब झंझट है। ऐसे माता पिता इस भारतीय परंपरा के लिए अभिशाप ही हैं, जो इस मानवता को कुछ नहीं देंगे आगे। इंग्लैंड में, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर छोटे छोटे संप्रदाय होते हैं। ईसाइयों के अंदर ऐसा नहीं है कि ईसाई धर्म है उसके अंदर भी कई कई संप्रदाय हैं। 150 लोगों का एक संप्रदाय बन जाता है वहां पर, और उन्हीं की एक गिरजाघर यानी चर्च खड़ा हो जाता है। और उनमें से 50 यदि अकस्मात कहीं इधर उधर हो गए तो वो संप्रदाय वहीं की वहीं विलुप्त हो जाता है। वो चर्च बिक जाता है, या तो फिर वहां मंदिर बन जाता है, गुरुद्वारा बन जाता है, या मस्जिद बन जाती है। क्यों? क्योंकि उन संप्रदाय के उतने लोगों ने कुछ किया नहीं, उन्होंने उसे आगे नहीं बढ़ाया।
सीमित करके रखा। तो उनमें से कुछ वृद्ध हुए तो कुछ मरे, कुछ इधर उधर चले गए खाने कमाने के लिए, तो सब वहीं की वहीं खत्म हो गया। उसी प्रकार अगर आप लोगों ने भी ये प्रक्रिया की तो आज हिंदू धर्म को देखते हो, सनातन परंपरा को देखते हो, ये भी वैसे ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए कम से कम मानवता को बनाए रखने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए कम से कम हर एक माता पिता को 2 से 3 बालक चाहिए। और मैं तो कहूँगी एक आप हिंदू धर्म के लिए छोड़ें, एक सनातन परंपरा के लिए छोड़ें, अपने 2 बालकों को अपने पास रखें। और ये भी नहीं होता तो कम से कम इस मानवता को और इस भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए कम से कम 2 बालक तो रखें।